जमनिया विधानसभा में टिकट किसको मिलना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक ओम प्रकाश यादव हैं और दूसरा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है। इन दोनों में से किसको टिकट दे रही है पार्टी? में घूम ही रहा था कि एक ऐसे नेता से मुलाकात हुई और वो बैठे हुए हैं और उनसे मैं बातचीत करूंगा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी, और उस व्यक्ति का हम मिलते हैं एक ऐसा छात्र नेता जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा चेहरा है और जी के बेहद करीबी हैं आप। तो 22 का जो चुनाव है, क्या रणनीति है, कुछ किन विषयों को छोड़ा जाए जो जनता त्रस्त नहीं है? और क्या नहीं देखा आपने इसी गाजीपुर में, जो मोदी जी आज मजदूरों के साथ भोजन करके ढोंग कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, पूंजीपतियों की सरकार है, उनके खिलाफ लड़ाई है। पूरी की पूरी जमात जो है, बस गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी, यही आपका मुद्दा है कि और भी कोई आपके नेता के पास? दौरान पैदल आते समय 90 से 92 मजदूरों की जो मौत हुई थी, उनके घर 1-1 लाख रुपए देकर के आर्थिक मदद वाली सिपाही खड़े थे, जो अपने निजी संसाधनों की बदौलत जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी, उन लोगों ने उन मजदूरों की सहायता की। और पूरे देश के आंदोलन, विश्व में इस तरह के आंदोलन बहुत कम हुए होंगे कि अपनी बात को मनवा लेना। सत्ता आज पीछे हटी और किसान सरकार कहीं पर भी लोगों की मदद करती हुई नहीं दिख रही थी। एक होता है कि कोशिश करते हुए तो कम से कम दवाओं के लिए मारे फिर रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था। बुरी तरह से बद इंतजामी थी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लोगों को लोग तबाही का मंजर को देख। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय और आप देख रहे हैं IDTV। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा में घूम ही रहा था कि एक ऐसे नेता से मुलाकात हुई और वो बैठे हुए हैं और उनसे मैं बातचीत करूंगा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी, और उस व्यक्ति का नाम अभिषेक यादव है और जमनिया विधानसभा में आए हुए हैं और उनसे हम कुछ चुनावी चर्चा पे बातचीत करेंगे कि 22 का जो चुनाव है, क्या रणनीति है, क्योंकि अखिलेश जी के बेहद करीबी इंसान है, तो कुछ गणना वो भी बताएंगे हमसे। मैं अभिषेक जी को धन्यवाद करता हूं, इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मीडिया के क्षेत्र में अभी एक चर्चित मुंह खड़ा है, और धन्यवाद इसलिए करता हूं जो किसान आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे इन्होंने। और सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जमनिया विधानसभा में आए हुए हैं और 22 का चुनाव होना है, तो क्या लगता है आपका सरकार किसकी बनेगी? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पार्टी का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है कि घर घर झंडा लगाने का, अभी परसों ही ये अनाउंस हुआ है। उसी के तहत हम लोगों के यहाँ जाकर के पार्टी के का जो ध्वज है उसको लोगों के घरों पर लगा रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी के समर्थकों के यहाँ, पार्टी के शुभचिंतकों के यहाँ। उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हुए हैं और इसके बाद हम लोग आगे भी कई जगहों पर पार्टी के शुभचिंतकों के यहाँ ही लगाना है कि जितने समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत रहते हैं, जो चाहते हैं कि भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी है, उन सब से हम लोग आग्रह है कि वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी हैं आप। तो 22 का जो चुनाव है, क्या रणनीति है, कुछ आंकड़ा, कुछ अनुभव आपके? 22 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी देखिए विकास के मुद्दे पर हमेशा लड़ती रही है, नौजवानों की लड़ाई लड़ती रही है, किसानों की लड़ाई। तो क्या मुद्दा है 22 में इस बार? सबसे बड़ा तो रोजगार, कितना बड़ा बेरोजगारी चरम पर है इस सरकार में। किसानों का बुरा हाल है, गरीब शोषित है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, उनके खिलाफ लड़ाई है। पूरी की पूरी जमात जो है, बस गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी, यही आपका मुद्दा है कि और भी कोई आपके नेता के पास या आपके पास मुद्दा है? अब इससे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर लोगों के पास घर नहीं रहेगा, लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा, लोगों के पास पहनने को नहीं रहेगा, तो इससे बड़ा मूलभूत मुद्दा और क्या है? समाजवादी पार्टी लोगों की मूलभूत मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। ठीक है, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन में। क्या लगता है, उससे पहले तो तमाम सेंट्रल मिनिस्टर बता रहे थे कि भीड़ इकट्ठा कर लेने से आंदोलन वापस नहीं होगा, अभी वापस ले लिया गया, इसके पीछे का राज क्या है? चुनावी मुद्दा, चुनाव की वजह से ले लिया गया या फिर और कुछ है? देखिए, बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी उसके पीछे, किसान कानून लागू करने के पीछे, वो पूंजीपतियों की मदद करने को लेकर के थी, और पूंजीपतियों के खिलाफ, किसान कानून के खिलाफ, और साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ इस देश का किसान खड़ा हो गया। और ऐतिहासिक आंदोलन, विश्व में इस तरह के आंदोलन बहुत कम हुए होंगे कि अपनी बात को मनवा लेना। सत्ता आज पीछे हटी और किसान कानून को वापस लिया। उनको पता था कि किसान कानून से
किसानों का कोई भला नहीं है। भला सिर्फ पूंजीपतियों का था, धन्ना सेठों का था और नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का था। इसलिए वो अपने मित्रों के लिए ये बिल लेकर के आए थे, जिसका विरोध किसानों ने किया और आज किसानों की जीत हुई है। हम किसानों को बधाई देते हैं उनके संघर्ष को लेकर। तो किसान मुद्दा था, और ये जो महामारी लॉकडाउन का था, इस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं चुनाव पे? इस महामारी में, कोरोना महामारी में सभी को इस बात का अंदाजा है और देखा है सबने। सब लोग इस भयावह दौर से गुजर चुके हैं। सरकार कहीं पर भी लोगों की मदद करती हुई नहीं दिख रही थी। एक होता है कि कोशिश करते हुए तो कम से कम दिखती, लेकिन सरकार कोशिश करती हुई नहीं दिख रही थी। लोग ऑक्सीजन के लिए, छोटी छोटी दवाओं के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था। बुरी तरह से बद इंतजामी थी। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। लोगों को लोग तबाही का मंजर वो देखे हैं। तैरती हुई लाशें यहीं बगल में गंगा के किनारे हम लोगों ने देखा है। इलाहाबाद में आपने देखा कि किस तरह से लोग लाश को नदी के किनारे रख के चले जा रहे थे। अस्पतालों का कितना बुरा हाल था। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हमें नहीं लगता कि उस दौर को लोग कोई भूल पाएंगे, कोई नहीं भूल पाएगा। ये जो सीट, मतलब कितने बहुमत से समाजवादी सरकार इस बार ला रही है, पूर्वांचल में सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जिस तरह से अखिलेश यादव जी को समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच जाकर के, समाजवादी विजय रथ यात्रा में आपने अभी जौनपुर में देखा है किस तरह से, और आगे भी जो रथ यात्रा है और जो पार्टी की नीतियां, उससे कैसे लोग प्रभावित होकर के अखिलेश जी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही सुखद सकारात्मक जो है संदेश है हम लोगों के लिए। जैसे कि ये अभिषेक यादव जी थे और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और ये छात्र नेता में एक अलग इनकी छाप और पहचान है। हमें मिलते हैं एक ऐसा छात्र नेता जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और इनका नाम डॉक्टर विकास यादव है, और इनसे भी बात कर लें। चूंकि ये जमनिया विधानसभा के खुद मूल निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी टिकट से मैं अभिषेक जी से मैं बात नहीं किया, इसलिए कि भाई घूम रहे हैं क्या है, लेकिन जमनिया विधानसभा में टिकट किसको मिलना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक ओम प्रकाश यादव हैं और दूसरा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है। इन दोनों में से किसको टिकट दे रही है पार्टी? ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिसके ऊपर अपना मुहर लगा देंगे, समाजवादी पार्टी का टिकट जिसके साथ होगा, पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ लग करके हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पर लोग लड़ेंगे चुनाव? इस बार अखिलेश यादव जी का क्या मुद्दा है? इस बार तो पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप, तो कुछ तो अनुमान होगा आपका। मुद्दों की कमी कहाँ है इस बार? बेरोजगारी, महंगाई, किसान, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो छूट रहा है इस बार चुनाव के दृष्टिकोण से? जरा आप ये कभी विचार करिए। महंगाई का आलम यह है साहब कि गैस 1000 रुपये है, जो सरसों का तेल 50 रुपये 55 रुपये लीटर था वो 250 रुपये लीटर है। फीस अपने 7वें आसमान पे है। शिक्षा व्यवस्था की क्या आलम है? बेरोजगारी का आलम जो है, रोजाना सरकार में पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पे है। तो किन विषयों को छोड़ा जाए जो जनता त्रस्त नहीं है? और क्या नहीं देखा आपने इसी गाजीपुर में, जो मोदी जी आज मजदूरों के साथ भोजन करके ढोंग कर रहे हैं, क्या वो मोदी जी भूल गए कि बिना विवेकहीन परिचय उन्होंने दिया था उस समय? अपने न विवेक का प्रयोग किया, न बुद्धि का, न लोगों से सलाह लिया, और उन्होंने जिन मजदूरों के साथ खाने का वो ढोंग कर रहे हैं, वो तो क्या भूल गए? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी सलाह लेने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? आपसे तो मिलने नहीं आएंगे ना सलाह लेने आपसे आएंगे। तो आखिर इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो इस देश का संघीय ढांचा है, उसमें कैबिनेट बनाई जाती है, लोग बनाए जाते हैं, सलाहकार बनाए जाते हैं, तो उनको सलाह लेनी चाहिए थी। और कौन सा दिखावा आप कर रहे हैं कि मजदूरों के साथ खाना खा रहे हैं? और कहाँ थे आप उस समय जब इस देश का पैदल मजदूर केरल से निकल करके बिहार आने के लिए चल पड़ा था? तब तो आप उनको कोई रास्ते में पानी पिलाने वाला नहीं था। तब उत्तर प्रदेश की सीमा में ये समाजवादी सिपाही खड़े थे, जो अपने निजी संसाधनों की बदौलत जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी, उन लोगों ने उन मजदूरों की सहायता की। और पूरे देश में इकलौते नेता अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान पैदल आते समय 90 से 92 मजदूरों की जो मौत हुई थी, उनके घर 1-1 लाख रुपए देकर के आर्थिक मदद किया था जिन्होंने। यानी कि लॉकडाउन का मुद्दा प्रभावित करेगा तो किसान मुद्दा भी प्रभावित करेगा तगड़े तरीके से। किसानों का मुद्दा ही तो अच्छा आप बताओ, आप प्रभावित नहीं करता तो जो मुद्दा 1 सालों तक सरकार देखना नहीं चाहती थी, जिसके तरफ जिन किसानों को
खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्यों तक ने। और इस तमाम लोगों लेकिन ने सर किसान मुद्दा तो वापस ले लिया गया है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो किसान का, वो तो उनके आंदोलन का ही तो प्रभाव है कि मोदी जी प्रभावित हुए उनसे। जब इस देश का प्रधानमंत्री उस मुद्दे से जिसने स्वयं पास किया वो खुद प्रभावित हो गए और डर के वापस ले लिया, तो उसका प्रभाव आम जनता में कैसे नहीं पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक सवाल उस है। समय तो बता रहे थे, सेंट्रल मिनिस्टर लोग बता रहे थे, नाम क्या लेना है, बता रहे थे कि भीड़ लगा देने से किसान बिल जो है वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये तो सवाल उनको मोदी जी से न पूछना चाहिए तो कि मोदी जी आप बताइए कि आप तो कहते हैं कि वो सब फालतू लोग थे, वो गिने चुने लोग थे, तो डर किससे गए आप, किससे डर गए? ये जनता का दबाव है। और इस देश को बरगलाने की जो कोशिश है संघीय मानसिकता के जो लोग हैं वो बताते हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव होना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश की, कि अगर इन 5 राज्यों में चुनाव नहीं होता तो ये जो 3 काले कानून लाए गए थे मोदी सरकार के द्वारा, ये इन राज्यों के चुनाव का दबाव ही है जनता का, जिसके भय से उन्होंने अपने निर्णय को वापस ले लिया। और उसके लिए दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग देश के शासक हैं जिन्होंने अपने ही फैसले को वापस तो लिया लेकिन 700 लोगों की जान की कुर्बानी ले ली। तो समाजवादियों के साथ जो भी बेसुलूकी हुई है 5 साल में, उसका क्या सरकार बनेगी तो वापस वसूला जाएगा या फिर? देखिए, हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग न कहीं किसी अफवाह में हैं न किसी कहीं बदले की कार्रवाई चाहने वाले लोग हैं। जो भी संवैधानिक तरीके से चीज़ें ठीक होगी और इस सरकार में जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे लोगों के साथ जो गलत हुआ है हम उसको ठीक करेंगे संवैधानिक तरीके से। हम उस तरह के नहीं हैं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं का मुकदमा स्वयं से वापस ले लेंगे। हम लोगों को पता है और हमारे नेता को पता है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लोक लाज को बचाए रखेंगे तभी यह लोकतंत्र जीवित रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस 5 साल के बाद फिर सरकार नहीं आएगी, फिर तो इसी जनता के बीच हमें जाना है। हम कहीं बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी उचित होगा और जो अनुचित हुआ है इस सरकार में, हम उसको उचित तरीके से जरूर ठीक करने का प्रयास करेंगे।